क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र साक्य हूँ, जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज कल वे हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं बरेली के, किशन श्रीवास्तव जी हैं, ओम प्रकाश मौर्य जी जिला महासचिव हैं। आज कलेक्ट्रेट पे आए हैं आप, क्या किस समस्या को लेकर आए हैं? क्या आज ही नहीं, हर सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को पूरे प्रदेश तहसील स्तर और जिला स्तर पर सभी जगह हमारे पूरे पदाधिकारी सब लोग ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन में हमारी कुछ मांगे हैं। वो मांगे ये हैं कि जो नई कृषि नीति सरकार ने अभी लागू की है वो किसान विरोधी है, उसे वापस लिया जाए। दूसरी मांग है कि जो सरकारी किस तरह से किसान विरोधी है, आप कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? इस तरीके से किसान विरोधी है, जैसे आपने देखा तीन नीतियाँ बनाई हैं और तीन बिल अभी पास किए हैं लॉकडाउन की आड़ में सरकार ने, जिसमें सर वो बिल कौन से हैं? हाँ, एक बिल है उसमें मुक्त बाज़ार कि अभी तक सरकार जो है ये गारंटी लेती थी कि किसान की जो फसल है उसे हम कम से कम इतने मूल्य पर खरीद लेंगे, लेकिन अब सरकार ने कर दिया कोई भी किसान किसी भी रेट पे कहीं भी बेचे। तो ये बेचने की बात नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए हो गया, कोई भी व्यापारी किसी भी रेट में कहीं भी खरीद ले और ख़रीद के वो भंडारण कर लेगा। दूसरी है भंडारण फ्री कर दिया गया है कि कोई भी कितना ही भंडारण कर सके। पहले भंडारण के लिए था कि सरकार उस पर ऑब्जेक्शन करती थी कि कितना वो भंडारण कर सकता है, लेकिन अब वो फ्री कर दिया। तो जैसे आलू और प्याज का सस्ते दामों में व्यापारी खरीद लेते हैं और बाद में उसे महंगे दामों में बेचते हैं, जिससे पूरी देश की जनता को परेशानी होती है। ठीक इसी तरीके से जैसे ही माननीय मोदी जी ने जैसे ही कहा कि फ्री भंडारण कर सकते हैं, कोई भी कहीं बेच सकता है, वैसे ही 1800 रुपये से गेहूँ एकदम नीचे 1300-1400 पे आ गया। यही धान जो 2100-2200 से ऊपर जाना चाहिए था फसल में, वो धान 600 रुपये तक बिका। उसकी कीमतें डाउन हो गई क्योंकि व्यापार मंडल है और व्यापार मंडल की एक अपनी यूनियन है, सभी की होती है। वो अपने तरीके से कह लेंगे कि हमें इस रेट में ख़रीदना है, उसी रेट में लोग खरीदेंगे। किसान की मजबूरी है, जिस समय उसे शादी के लिए, बच्चों के फीस के लिए, उसे अपनी तमाम प्रकार की फसल में लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मजबूरी में वो अपना अनाज बेचेगा और बेचेगा तो वो जो है वो व्यापारी जिस रेट में खरीदेगा उसी में वो मजबूरी में बेचना पड़ेगा। फिर व्यापारी भंडारण करके उसे महंगे दामों में बेचेगा, जिसे नौकरी पेशा लोगों को, सर्विस को, शहर में रहने वाले लोगों को जो रोज़ खरीद के खाना पड़ता है बहुत महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। गरीब लोगों को भी रोज़ खाना पड़ता है, उन्हें भी। अगली बात ये है, उसमें तीसरा बिल था कॉन्ट्रैक्ट खेती। सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदेगी खेती। पहले जो सरकार भूमि अधिग्रहण करती थी वो उसके लिए वहाँ कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती थी, उसके परिवार के जिसकी ज़मीन जाती थी। लेकिन आज की बिल इस तरीके का हो गया कि कोई भी कंपनी खेती को ले लेगी किसानों से और वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें से किसी को मजदूरी देगी या नहीं देगी या कितनी देगी, तो उसी पर डिपेंड करता है। जबकि सरकार ने उस बिल में ये भी कर दिया है वो किसान अपने SDM से या DM से शिकायत तो कर सकता है, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं लड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है किसान को नुकसान ही होगा। आज किसको ज्ञापन दिया आपने? जी, आज DM साहब को ज्ञापन देने अभी हम लोग आए हैं, अभी आपके सामने हैं, आप लोग बीच में मिल गए, धन्यवाद आपको। अभी DM साहब अभी बैठे नहीं।